वेश्यालय की लैला और अल्लाह के एक वली की शादी के बाद वे दोनों बहुत ही सुखी जीवन जीने लगे। वली हमेशा लैला को इस्लाम पालन में मदद करते। एक रात चांदनी में दोनों बैठे थे, तब वली ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, लैला, मैं तुम्हें सिर्फ अल्लाह के लिए चाहता हूं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अल्लाह के रास्ते पर ले जाना चाहता हूं। हम दोनों मिलकर पूरी जिंदगी इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं। लैला जमीन की ओर देखती रही, चुप रही और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। थोड़ी देर बाद उसने सिर उठाकर कहा, जायद, आप जानते हैं ये लैला नाम मेरे पाप भरे अतीत से जुड़ा है। जिस दिन आपने मेरे हाथ में पानी दिया था, उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह मुझसे कितना प्यार करते हैं। आप मेरे जीवन के पहले मर्द थे जिन्होंने मुझे छुए बिना इज्जत दी थी। आप ही मेरे नए जीवन की एकमात्र उम्मीद बने। कुछ दिनों बाद अचानक लैला दौड़ती हुई वली के पास आई। उसकी आंखें नम थीं और चेहरा उदास। यह देख वली बोले, तुम्हारी ये हालत क्यों है? क्या कोई परेशानी है? लैला ने कहा, मैं एक विनती लेकर आई हूं, कृपया इसे ठुकराइएगा नहीं। वली बोले, तुम मेरी जान हो, तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बताओ क्या चाहती हो? लैला बोली, मैं फिर से वेश्यालय जाना चाहती हूं, कृपया मुझे इजाजत दीजिए। यह सुनकर वली जैसे पत्थर बन गए। उनका चेहरा एकदम उदास हो गया, जैसे आसमान उनके सिर पर गिर पड़ा हो। लैला बोली, शायद आप मेरी बात समझ नहीं पाए। मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं सिर्फ आपकी पत्नी बनकर जीना चाहती हूं। मेरे दिल में आज भी सैकड़ों लैलाओं की चीखें गूंजती हैं, जो आज भी उस अंधेरे कमरे में कैद हैं, हर रात बेचे जाते हैं। मैं उनके पास वापस जाना चाहती हूं, ताकि मेरा सफर उनके लिए रोशनी बन सके। वली ने कुछ नहीं कहा, बस आंसुओं में दुआ मांगते हुए उसकी ओर देखा। लैला ने फिर कहा, आप अल्लाह के वली हैं और मैं अब अल्लाह की बंदी। हम साथ न रहकर भी साथ लड़ सकते हैं। आप बस दुआ कीजिए कि मैं हार ना मानूं। आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं उसी रास्ते पर चलूंगी इंशाअल्लाह। तब वली बोले, लैला, मोहब्बत सिर्फ पास रहने का नाम नहीं। मोहब्बत होती है किसी को अल्लाह की ओर ले जाना, अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाना। इसलिए तुम्हारे फैसले को मैं सलाम करता हूं। कुछ दिनों बाद लैला लौट गई, उसी शहर की तंग गलियों में जहां रातें डर लेकर आती हैं और सुबह मायूसी की खुशबू में डूबी होती हैं। लेकिन इस बार लैला पहले जैसी नहीं थी। पहले वो एक सामान थी, इस बार वो एक दाई बनकर आई थी। जैसे ही वह शहर में पहुंची, लोग देखकर कह उठे, अरे ये तो वही लैला है ना? कहां थी इतने दिन? कोई फुसफुसाकर बोला, फिर से वही सब शुरू करेगी क्या? तेरे लिए तो अब भी बहुत से मर्द पछताते हैं। तू आ गई है, अब फिर से रौनक लौटेगी। लेकिन लैला ने एक लंबी सांस ली और बहुत ही शांत स्वर में बोली, नहीं, मैं इस बार कुछ लेने नहीं, कुछ देने आई हूं। अपनी बहनों को बचाने आई हूं। मैं चाहती हूं कि वो भी मेरी तरह रोशनी की तरफ लौटे। ये सुनकर कुछ लोग हंसने लगे, कोई ताना मारने लगा, कुछ ने तो धमकी तक दी, अगर हमारे धंधे में दखल दी तो गायब कर देंगे तुझे। मगर लैला ने किसी की परवाह नहीं की। वो रातों में तहज्जुद पढ़ती और दिन में बस्तियों में जाकर लड़कियों से कहती, तुम अल्लाह की बंदी हो, किसी के खेलने की चीज नहीं। ये जिंदगी छोड़ दो और अल्लाह की तरफ लौट आओ। अल्लाह की रहमत तुम्हारे इंतजार में है। धीरे धीरे कुछ लड़कियां तैयार हो गईं और फिर लैला के साथ और भी कई लैला खड़ी हो गईं। सब ने तौबा की और इस्लाम की राह पर लौटने का इरादा किया। एक रात आधी रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। लैला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब उसने दरवाजा खोला तो एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, भीगी दाढ़ी, आंखों में आंसू। वो अल्लाह के वली, जिनके जरिए उसे रोशनी मिली थी। लैला धीरे से बोली, आप अचानक कैसे आ गए? सब खैरियत है? वली बोले, लैला, मैं अब और नहीं सह सका। कुछ ऐसी बातें हुई जो मुझे यहां खींच लाईं। लैला चौंक गई। क्या बात है? क्या हुआ है? बताइए ना। वली ने कहा, जिस दिन तुम गई थी मैं बहुत रोया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम वापस आकर ऐसा उजाला फैला दोगी। लेकिन अब मुझे कुछ इशारे मिले हैं। तुम जहां रोशनी फैलाने आई हो, वहां बहुत गहरा अंधकार फैला है। यहां सिर्फ लड़कियों का शोषण नहीं हो रहा, बल्कि शैतान की पूरी जाल फैली हुई है। झूठे पीर, नकली दरवेश, कुरान की गलत तफसीर करके औरतों की तस्करी, हराम बच्चे बेचना, काला जादू, कब्रों की पूजा, ये सब हो रहा है इस शहर में। अल्लाह के नाम पर शैतान का काम चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा गिरोह है। लैला एकदम सन्न रह गई। उसका गला सूखने लगा। कांपती आवाज में बोली, तो क्या मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा? मैं अकेले क्या करूंगी? वली मुस्कुराए और बोले,
तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और अल्लाह हमारे साथ है। मगर इस बार सिर्फ लड़कियों को सहारा देना काफी नहीं, तुम्हें हक और बातिल की लड़ाई भी लड़नी होगी। यह सुनकर लैला की आंखों में जैसे आग सी जल उठी। वो जोश में बोली, अगर आप साथ हो तो मैं तैयार हूं, इंशाअल्लाह। फिर चाहे ये शहर हो या पूरी दुनिया, मैं हर अंधेरे को चीर दूंगी। कुछ दिन बाद एक लड़की लैला के पास आई। उसका नाम था आसमा। आंखों में आंसू, गले में ताबीज, हाथ में एक चिट्ठी। धीरे से फुसफुसाई, आपू, मरने से पहले एक सच्चाई कहना चाहती हूं। हम एक पीर साहब के आस्ताने में थे। हम उन्हें अल्लाह का वली समझते थे, मगर वो तो शैतान का गुलाम है। लैला दंग रह गई। क्या कहा तुमने? किसे तुम शैतान का गुलाम कह रही हो? आसमा धीरे से बोली, आपू, उसका नाम है अब्दुल बारी पीर, इस शहर का मशहूर पीर साहब। वो कहता था कि रात को उससे फरिश्ते मिलने आते हैं और वो लड़कियों से कहता, तुम लोगों के गुनाह इतने ज्यादा हैं कि सिर्फ जिस्म के जरिए ही कफ्फारा अदा होगा। फिर जो उसका मन करता वो करता। हमें जादूगरों के पास ले जाता। मेरी छोटी बहन को एक व्यापारी को बेच दिया। आपू, मैं भाग आई सिर्फ ये चिट्ठी देने के लिए। इतना कहकर आसमा ने वो चिट्ठी लैला के हाथ में रख दी। लैला ने देखा, लाल स्याही से लिखा एक लिस्ट, कुछ लड़कियों के नाम, उनकी उम्र, उनके जिस्म की जानकारी और साथ में एक कीमत। ये देखकर लैला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके होंठ कांपे और वो सिर्फ इतना कह सकी, या अल्लाह, आज आपने मुझे हकीकत दिखा दी। इसके बाद लैला भागती हुई पहुंची अल्लाह के उस वली के पास। सारी बात बताई, सब कुछ, और सलाह मांगी। वली ने गहरी सांस ली और बोले, लैला, ये सिर्फ एक लड़की की चीख नहीं, ये तो पूरे समाज का चीखता हुआ दर्द है। शैतान अब अल्लाह के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा है, मगर याद रखो, अल्लाह के सिपाही कभी पीछे नहीं हटते। लैला ने कहा, तो फिर अब हम क्या करेंगे? कैसे मिटाएंगे इन झूठे पीरों की जड़ें? वली बोले, अब हम सिर्फ दुआ और नसीहत पर नहीं रुकेंगे। हमें सबूत चाहिए, हमें एक योजना चाहिए, हमें चाहिए रोशनी का मशाल जिसे लेकर हम अंधेरे में उतर सकें। फिर उन्होंने जेब से एक छोटा सा नोटबुक निकाला और लैला को दिया। यह है उन लोगों की लिस्ट जिन्हें मैं बहुत समय से देख रहा हूं। ये सब उस गिरोह का हिस्सा है, मगर हमारे पास अभी उनके खिलाफ पक्के सबूत नहीं हैं। लैला बोली, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? वली बोले, हमें चाहिए एक ऐसा बहादुर जासूस जिस पर कोई शक न करे, जो इनके बीच जाकर अंदर से सब जानकारी ला सके। लैला थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्या आप मुझसे यह काम करवाना चाहते हैं? वली हल्के से मुस्कुराए और बोले, हां लैला, मुझे पता है ये एक मुश्किल दरख्वास्त है, मगर तुमसे बेहतर ये कोई नहीं कर सकता। वो तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हारा अतीत जानते हैं, तुम पर उन्हें शक नहीं होगा। लैला ने आंखें बंद की, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, तो सुनिए, मैं पहले भी बेची गई थी, मगर इस बार मैं खुद को अल्लाह के लिए पेश करूंगी। मैं फिर उसी अंधेरे में जाऊंगी, उनके घरों में बात करूंगी, मगर इस बार अल्लाह का नूर दिल में लेकर जाऊंगी। इंशाअल्लाह मैं लौटूंगी हक की फतह लेकर। वली बोले, तुम अकेली नहीं हो, हर रात मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। हम शहर के बाहर एक पनाहगाह बनाएंगे, बैतुन नूर, रोशनी का घर। वहां वो सब लड़कियां रहेंगी जिन्हें तुम बचाओगी। फिर लैला लौटी उस अंधेरे शहर में। एक पुराने नाम के पीछे छुपी वो फिर से उन औरतों के साथ मिलने लगी जो कभी उसकी साथी थीं। लोग समझे लैला फिर से लौट आई है उस काम में। धीरे धीरे उसने सबका भरोसा जीतना शुरू किया और फिर एक शाम वो पहुंची एक गुप्त महफिल में। वहां मौजूद था अब्दुल बारी पीर, उसके इर्द गिर्द बेशर्म महिलाएं, कुछ ताकतवर व्यापारी और नकली धार्मिक चेहरे जो असल में शैतान के दलाल थे। लैला सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी, मगर उसके सीने में अल्लाह का नूर था और आंखों में आग। अचानक एक औरत चौंक कर बोली, अरे ये तो वही लैला है ना, कहां थी इतने दिन? तभी बगल से एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे वापस आ गई, लगता है पूरी दुनिया घूम के फिर से खेलने उतर आई है। ये सुनते ही अब्दुल बारी पीर लैला की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी, मगर उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाकर बोला, लैला तू लौट आई? क्या अल्लाह की कोई रहमत फिर से तुझ पर उतर आई है? आजा, मेरे आशीर्वाद के बिना तू कुछ नहीं कर सकती, चल मेरी रहमत ले ले। लैला के अंदर तो जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा, मगर चेहरे पर मीठी मुस्कान रखकर बोली, हुजूर आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और उन्हीं बातों को सुनकर दूर दराज से यहां आई हूं। असल में मैं भी चाहती हूं आपका आशीर्वाद, मगर यहां नहीं। मैं चाहती हूं आपके खास कमरे में जाकर
आपसे खास तरीके से आशीर्वाद लूं। पीर साहब तो सुनते ही मचल उठा। वो तुरंत लैला को लेकर अपने खास कमरे में चला गया। वहां जाकर वो एक भूखे भेड़िए की तरह लैला की ओर बढ़ने लगा। मगर तभी लैला ने एक मायावी आवाज में कहा, उफ, इतनी जल्दी क्या है हुजूर? मैं तो भाग नहीं रही ना। आप जरा हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर आइए, फिर आप जैसे कहेंगे वैसे ही मैं आशीर्वाद लूंगी। लैला की मीठी बातों में फंसकर पीर साहब कमरे से बाहर निकल गया फ्रेश होने के लिए। उधर लैला ने मौका गंवाया नहीं, फौरन खोजबीन शुरू कर दी। कुछ ही पलों में उसे वहां से कुछ फाइलें मिल गईं, जिनमें थी औरतों की तस्करी के कागजात, कुछ बड़े व्यापारियों के नाम पते और कुछ सरकारी अफसरों से मिली भगत के सबूत। ये सब देखकर लैला चुपचाप वहां से निकल गई, बिल्कुल परछाई की तरह। फिर वो सीधे अल्लाह के वली के पास पहुंची और कहा, ये हैं उस झूठे पीर के सारे गुनाहों के सबूत। मगर इससे भी खतरनाक बात यह है कि उन्हें हमारे बैतुन नूर के बारे में भी सब पता है। मैंने एक खुफिया फाइल में इसका जिक्र देखा है। वली साहब ने आंखें बंद की, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, अब वक्त आ गया है, अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, अब हम सबूत लेकर निकलेंगे। मैं एक जज को जानता हूं जो सच और इंसाफ के साथ खड़ा रहता है, हम उसी के पास चलेंगे। लैला ने जोश में कहा, तो आइए अल्लाह के नाम पर मजलूमों के लिए शैतान के खिलाफ जंग शुरू की जाए। इसके बाद लैला और वली साहब पहुंचे उस जज के पास जिसका नाम था काजी सुलेमान अल महफूज। लैला ने सबूतों की सारी फाइलें सामने रख दी। जज साहब ने सब देखा, फिर गहरी आवाज में बोले, लैला, तुम जैसी लड़की जो अंधेरे में पैदा होकर भी रोशनी का रास्ता चुनती है, उसकी गवाही झूठी नहीं हो सकती। मगर सुनो, यह शहर सिर्फ फाइलों से नहीं बदलता, यह शहर तब बदलता है जब कोई सामने खड़ा होकर सच बोलने का खतरा उठाता है। जज की बात सुनकर लैला की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोली, अगर सच बोलने के लिए मेरी जान भी जाए तो भी मंजूर है, मगर अब कोई और लड़की मेरी तरह न बिके, बस यही मेरी तलब है। लैला ने मजबूत आवाज में कहा, मैं तैयार हूं, जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे दूंगी, लेकिन अल्लाह के घर के नाम पर यह झूठ का जाल अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। जज साहब ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, तो सुनो लैला, ये लोग भले ही अंदर से अपराधी हों, मगर आम लोगों की नजरों में ये सम्माननीय है। लोग इन्हें आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अब अगर हम सीधे इन पर कार्रवाई करें तो लोग हमें ही धर्म विरोधी कह देंगे। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर 3 कदमों में आगे बढ़ना होगा। पहला कदम, गुप्त रूप से लोगों के बीच इनका सच उजागर करना होगा, ताकि आम लोग खुद ही इनके गुनाहों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा कदम, बैतुन नूर में एक खास महफिल आयोजित करनी होगी, जहां अल्लाह का वली सभी के सामने सच्चाई बयान करेगा। और तीसरा कदम, शहर की एक बड़ी मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद खुल्लम खुल्ला ऐलान किया जाएगा कि अब इन बुराई की ताकतों का नकाब उतरने वाला है। उस दिन इंसाफ अपने आप मुकम्मल हो जाएगा। जज की बात सुनकर लैला ने कांपते लबों से पूछा, और अगर वो लोग इससे पहले ही हमें खत्म कर दें तो क्या होगा? इस पर अल्लाह के वली ने गहरी आवाज में जवाब दिया, तो फिर हमारा खून ही गवाही बनेगा और अल्लाह ताला खुद होंगे हमारे गवाह। प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज।